30ರಂದು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯಿತು ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ. ದೊಡ್ಡ ಹೋರಾಟ ಅನ್ನುವಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಹಾ ಹೋರಾಟದ ಮಹಾ ಸಂಚಿನ ಬಣ್ಣ ಬಯಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಆರಂಭ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಮಹತ್ವದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಈಗ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ರು. ಡಿಸಿಪಿ ರೋಹಿತ್ ರಾಜ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿರೋದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಹಬ್ಬಿಸಿದರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಖುದ್ದು ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರೇ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. While blackmailing the government, I want to make it clear that we will crush every head that. ऐसे कई सारे और वीडियोस हैं, बट आज दिखाने के लिए हम कुछ वीडियोस आपके सामने लेके आए हैं. पेपर लीक और डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इरेगुलरिटीज के खिलाफ भारत सरकार की कमिटमेंट के तहत दिल्ली पुलिस ने क्राइम ब्रांच में एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया है. यह टीम एक डीसीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व में और स्पेशल सीपी क्राइम के सुपरविजन में काम करेगी. इस संबंध में आदेश कल ही जारी कर दिए गए हैं. अंत में हम दिल्ली पुलिस की तरफ से सभी शांतिपूर्ण प्रोटेस्टर्स और जंतर मंतर पर दिन रात काम कर रहे वॉलंटियर्स का भी धन्यवाद करना चाहते हैं. इन्होंने इस पूरे समय शांति, व्यवस्था और कम्युनिटी सिक्योरिटी बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की भरपूर सहायता की है. दिल्ली पुलिस आगे भी अपने ऑफिशियल हैंडल्स के माध्यम से वेरीफाइड जानकारी साझा करती रहेगी और किसी भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी समय समय पर आप सभी तक पहुंचाती रहेगी. अंत में मीडिया के सभी साथियों, आज यहां आने के लिए और अपना कीमती समय यहां देने के लिए आप सभी का धन्यवाद. जय हिंद. रोहित जी, इसमें एक दो चीजें और ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ನೀಡಿದಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಕ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿಸಿ